हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कशन होने वाला है प्लेसमेंट में जो ड्रीम स्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग और उसके ऊपर। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से ये सवाल आ रहा था कि प्लीज़ इसके ऊपर एक पूरा एक वीडियो बनाइए कि जिसमें ड्रीम स्लॉट का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे प्लेसमेंट में होता क्या है। कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो, जब भी इसमें प्लेसमेंट होता है तब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फॉर्म होता है कि जिसके ऊपर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी होती है, यानी कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एक्सेप्ट करते हो। इस तरह की यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करनी होती है और उसके अलावा जो भी यहाँ पे फीस रहती है वो फीस आपको, प्लेसमेंट फीस आपको यहाँ पे करनी होती है। अब यहाँ पे लिखा क्या होता है उस रूल बुक के अंदर, कि उसमें यहाँ पे इस तरह से लिखा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे पहली यहाँ पे कंपनी ने प्लेसमेंट दे दिया है, ऑफर लेटर यहाँ पे मिल गया है। अब ये ऑफर लेटर मिल गया है और उसके बाद यहाँ पे ये स्टूडेंट्स है वो कोई भी दूसरी कंपनी में यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। इसका रीजन ये है कि उसको यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया है। अब वेदर आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, वंस यू गेट द ऑफर लेटर, उसके बाद आप यहाँ पे दूसरी कोई भी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो। तो ये यहाँ पे हर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का रूल होता है। चाहे आप निर्मा यूनिवर्सिटी में हो, चाहे एलडी में हो, चाहे दूसरी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, ये एक बेसिक सा रूल रहता है और ये वेरी कॉमन रूल है। अब आई एम रियली ओपोज टू द रूल। यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई भी एक कंपनी में बैठ गए और उसके बाद यहाँ पे जब भी आपने यहाँ पे उसका एग्रीमेंट देखा, सर्विस एग्रीमेंट देखा, बॉन्ड देखा, और उसके बाद आप यहाँ पे उसको मतलब ऑफर लेटर रिजेक्ट करते हो और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कंपनी में नहीं बैठ पाते हो, तो दिस इज रियली बैड। सो दैट्स व्हाई आई रियली ओपोज दिस रूल। ठीक है, बट ये रूल है और आप सब यहाँ पे सिग्नेचर करते ही हो, तो ये एक रूल रहता ही है हर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे अब बात करते हैं ड्रीम स्लॉट के ऊपर कि ये ड्रीम स्लॉट होता क्या है। अब यहाँ पे मैं एक आपको एक यहाँ पे एक स्क्वायर बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर लेटर मिल चुका है। अब इसके बाद उसको यहाँ पे अक्टूबर में ऑफर लेटर मिल गया था, बट दिसंबर में कोई कंपनी यहाँ पे आती है कि जो कॉलेज की अथॉरिटी उसको यहाँ पे एज अ ड्रीम स्लॉट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ये वाले कंपनी को। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी एक क्लास होता है कि जिसके अंदर 100 स्टूडेंट होते हैं, तो ये जो ड्रीम कंपनी जो भी होती है, तो सारे स्टूडेंट्स ये कंपनी के अंदर बैठ पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 100 स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया है, तो इसका मतलब 100 में से मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी किसी कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया है इन कैंपस, मतलब 10 स्टूडेंट्स का नाम निकल चुका है। ये सारे स्टूडेंट्स भी ये कंपनी में बैठ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलेज अथॉरिटी ने इसको ड्रीम स्लॉट डिक्लेयर किया है। उसके बाद 100 में से मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसकी ऑन गोइंग प्रोसेस अभी चल रही है, किसी कंपनी का इंटरव्यू दे दिया है बट उसका रिजल्ट बाकी है या फिर कोई भी रीजन से उसका प्रोसेस ऑन गोइंग है, फिर भी ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि कंपनी यहाँ पे आई है मोस्टली कंप्यूटर आईटी के लिए, बट यहाँ पे दूसरे सारे ईसी, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, ये सारे भी इन कंपनी में बैठ पाएंगे क्योंकि इसको यहाँ पे ड्रीम स्लॉट एज अ डिक्लेयर किया है। आउट ऑफ द बॉक्स लेट मी टेल यू इन वन वर्ड कि यहाँ पे चाहे आपका प्लेसमेंट हो चुका हो, चाहे आपका प्लेसमेंट बचा हो, चाहे आपका प्लेसमेंट प्रोसेस दूसरी कंपनी के लिए ऑन गोइंग हो, फिर भी जो कंपनी एज अ ड्रीम स्लॉट डिक्लेयर करती है आप उसमें बैठ सकते हो। तो ये होता है बेनिफिट, इसको बोलते हैं ड्रीम स्लॉट कंपनी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ड्रीम स्लॉट में है कि नहीं। तो इसके लिए आपकी कॉलेज की जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है वो आपको यहाँ पे एक लंबा सा ईमेल भेजता है और वो मेल के अंदर सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कंपनी है, उसका यहाँ पे ये ओपनिंग्स है, इतने इसका पैकेज है, और इस कंपनी को कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने एज अ ड्रीम स्लॉट डिक्लेयर किया है, तो आप इसमें बैठ पाएंगे। इन शॉर्ट ड्रीम स्लॉट में जो भी कंपनी आती है इसके अंदर आप 100% बैठ पाओगे, चाहे आपका प्लेसमेंट हो चुका हो, चाहे आपका ऑफर लेटर मिल चुका हो, और चाहे इवन आपने यहाँ पे आपका जो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी आप यहाँ पे ड्रीम स्लॉट के अंदर बैठ पाओगे। एट दी एंड ये सारा डिसीजन जाता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अंदर कि वो आपको मतलब कौन सी कंपनी को यहाँ पे ड्रीम स्लॉट डिक्लेयर करते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, मेरी खुद की कॉलेज एलडी कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग का, इसमें क्या होता था कि एट द एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे आती थी HSBC कंपनी, ठीक है। HSBC बहुत बड़ी कंपनी है, आपने जरूर से इसका नाम सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बना के दे देता हूँ। सबसे पहले ये है सितंबर, उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर, और एट द एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे आती थी HSBC करके कंपनी। अब होता क्या था, जनरली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर मोस्टली यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता था। बट जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे HSBC में जाना था, तो कॉलेज की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने दिसंबर में आने वाली HSBC को यहाँ पे एज अ ड्रीम कंपनी डिक्लेयर कर दिया। तो जो भी ये 80% स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुका था, वो भी यहाँ पे HSBC के अंदर बैठ पाते थे प्लेसमेंट के अंदर। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे लंबी सी प्रोसेस रहती थी ड्रीम स्लॉट की। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया, और इसके अलावा मैंने पूरी एक कंसेप्ट भी दे दिया है, तो आपको यहाँ पे आइडिया आ चुका होगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।